गुड नाइट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो जी हाँ, अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो अभी सबको मैंने बनाया खिलाया, बस अभी किचन हमने साफ़ किया। आज मैं सोच रही थी किचन की सफाई करूँगी, पर पता है आज मैं थक गई थी थोड़ा सा। गेहूँ वगैरह फैलाई थी और मुझे ना थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बहुत, चाहे मैं काम कुछ करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूं। और मैं कुछ मुद्दे पर भी बात करने आई हूं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें काफ़ी मतलब कमेंट आया, बहुत ज़्यादा लोग डर भी गए। तो मैंने वो वीडियो सच में ना डिलीट कर दी है, इसलिए क्योंकि आगे चल कर के लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करेंगे, इसलिए हमने डिलीट कर दिया। तो उसके लिए सॉरी। जी हाँ, वो नेल पेंट था, कोई भी ब्लड नहीं था, ना मैं ऐसा कोई हरकत कर रही थी। सिर्फ वो एक कॉमेडी के रूप में मैंने वो चीज़ ऐसे किया था। और मैं रो रही थी, तो जी हाँ, रो किस लिए रही थी? क्योंकि मुझे ना अपने पापा की याद आ रही थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों से बताया है। तो मुझे बस कभी कभी मन थोड़ा सा भारी हो जाता है पापा के लिए हमारे। तो आंखों में आंसू था। उसी समय मैं नेल पेंट भी लगा रही थी, तो बस दिमाग के खुराफात यार सूझा कुछ ऐसे ही। मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं और डाल दिया। तो लोगों ने कुछ लोगों ने, मेरे तो फ़ोन आने लगे जो मेरे परिचय के हैं कि ये क्या कर रही हैं। मैंने कहा, अभी 2 लोग भी कोई कमेंट बोली, तो मैंने कहा चल भैया मैं ये वीडियो को डिलीट कर देती हूँ। मैंने बल्कि ऐसे ही मजाक के तौर पर डाला था, लेकिन लोग उसको सीरियसली ले लिए, डर भी गए। तो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा चलो भैया इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, आगे लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो जी हाँ, आज मैं किस मुद्दे पर बात करने आई हूँ वो बात करती हूँ। तो अभी ये देखिए, मैंने चाय पिया है। मैं इस टाइम खाना नहीं खाई, क्योंकि आज यार मैं लेट में खाना खाई थी ना, तो मेरा पेट जो है भरा था। तो अभी मैंने चाय पिया। मुझे ना थकान बहुत, वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बस मैं ये कह रही थी कि इस समय देखिए दीपावली बिल्कुल नज़दीक है। आप सभी को एडवांस में दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं जो है। और ये मेरी लॉन्ग वीडियो है, जो शायद हो सकता है इसके बाद मैं आज के बाद लॉन्ग वीडियो भी ना डाल पाऊँ त्यौहार तक, क्योंकि त्योहारों में ना सभी कोई बिजी रहता है। और साफ़ सफाई, ये त्यौहार ही ऐसा होता है कि लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। और साल भर में यही एक ऐसा त्यौहार है जिसकी पहले साफ़ सफाई जाता है और घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, नहीं तो लोग ऐसे ही झाड़ झूड़ देते हैं। और मेरे यहाँ 2 महीने पहले ही सारा साफ़ सुथरा हुआ, आप लोग देख रहे होंगे, पुट्टी पुताई सब कुछ हुई थी। तो अभी तो सभी साफ़ सुथरा है यार, थोड़ा सा पन्नी में डस्ट वगैरह है, उसी को मुझे थोड़ा सा झाड़ना है। और ये किचन का थोड़ा सा मुझे ये ऊपर का जो है इसको भी साफ़ करना है। और ये नीचे ये मेरा हमारा ट्राइपॉड रखा है, तो टूट गया था, तो मेरा छोटा वाला बेटा आया था तो वो बना दिया है। तो यहाँ पर रखे रहती हूँ, कभी काम देता है तो यहीं पर रख देती हूँ। तो इसको नीचे का मुझे साफ सुथरा करना है, तो एक दिन करूँगी। आज सोचे थे, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं पड़ी यार, इसलिए नहीं किए। तो चलिए हम क्या मुद्दे पे बात लेके आए हैं आप लोगों से वो करते हैं। देखिए दीपावली जो एक त्यौहार होता है ना, आप लोग जो कुम्हार होते हैं वो छोटी छोटी दियाली बनाते हैं। बेचारे कितने मेहनत से दीपावली के 2 महीने पहले से वो बनाना शुरू कर देते हैं दियालियाँ, कि बनाएंगे पूरे परिवार में, जो भी बीवी बच्चे सभी लोग बनाते हैं यार, कि इसको हम ले जाएंगे बाजार में बेचेंगे, 4 पैसा आएगा, उससे अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाएंगे, मिठाई लाएंगे और पटाखे लाएंगे। मतलब उन लोगों के अंदर ऐसी सोच होती है, क्योंकि वो लोग कोई वैसी जॉब तो करते नहीं होते हैं, इसी से उनके घर की रोजी रोटी चलती है। तो बेचारे बड़े उम्मीद से बनाते हैं। और बड़े बड़े घर के लोग, हम ही लोग क्या करते हैं, आज फैशन में आ गया है, हम लोग तरह तरह की चाइना और विदेशों से बनी हुई चीज़ें लाइट ला करके अपने घरों में लगाते हैं, और दिवाली को हम लोग यूज़ नहीं करते। मैंने कितने, एक गरीब को मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक जो है जे आदमी था, कुम्हार था, और ये रियलिटी है स्टोरी, कोई झूठ मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। कहाँ की है मैं ये नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको छोटी सी शॉर्ट में ये स्टोरी बताती हूँ। बहुत ही गरीब था कुम्हार जो है, उसके घर में 4 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी थी, 3 बेटा थे और उसकी बीवी थी। सारे लोग मिल करके 2 महीना पहले से ही
वो मिट्टी की दियाली, खिलौना, मतलब सब कुछ वो बना रहे थे इस उम्मीद से कि जो दीपावली आ रही हम ले जाएंगे, बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा और हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाएंगे, पटाखे लाएंगे, मिठाई लाएंगे, बीवी के लिए साड़ी लाएंगे। तो हर घर का परिवार का जो आदमी होता है ना, वो यही सोचता है कि त्यौहार पे मैं अपने बीवी बच्चों को कपड़ा, मिठाई, अच्छी अच्छी चीज़ सामान खरीद के लेके मतलब जाऊं, तो हमारे घर के परिवार के बच्चे, बीवी सब खुश हो जाएं। तो यही वो कुम्हार भी सोच रहा था। तो सब लोग मिल करके मतलब दियाली बनाए और सोचे कि दीपावली के पहले ही हम इसको ले जा करके बेचेंगे। फिर वो लेकर गया, दीपावली नज़दीक आ गई तो वो मतलब 2 ही दिन बचा था, 2-3 दिन, तो वो बाज़ार में गया। तो उसके बच्चे कहते हैं, मतलब गांव के थे, तो बाबू बाबू हमको जलेबी लाना, बाबू हमको मिठाई लाना, जब दिया बिक जाएगा। तो कहे हाँ हाँ ले 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 आऊँगा। गया बेचारा, नीचे बिछा के बेच रहा था। लोग आने जाने वाले लोग देखते थे, फिर दियाली नहीं लेते थे। बगल में झालर की उस तरह की दुकानें लगी थी। आजकल तो मोमबत्ती भी इलेक्ट्रिक वाली आने लगी है, लेके आ रहे थे। वो बेचारा चिल्ला रहा था, दियाली ले लो, दियाली ले लो, 20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 रुपए की दियाली ले लो भैया, दियाली ले लो, हम का रोटी मिला दियाली, ऐसे ऐसे बोल करके वो बेच रहा था। लेकिन किसी ने नहीं लिया, सब इलेक्ट्रिक झालर और इस तरह की चीज़ें ले रहे थे। ये बेचारा बड़ा मायूस होकर शाम को जब घर आया, रास्ते में सोचता गया, यार मैं जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगा, बच्चे मेरे ये मंगाए थे, जलेबी लाना बाबू, ये लाना वो लाना। बेचारा दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चे दौड़ करके आए, बाबू जलेबी कहाँ है, बाबू मिठाई कहाँ, बाबू पटाखा कहाँ है। बेचारा मायूस होकर डलिया रख दिया और अपने बीवी की तरफ देखता है ऐसे कि नहीं बिका कुछ भी। बीवी बेचारी मायूस हो गई, अपने बच्चों को पढ़ा देती है, बेटा आज नहीं कल, कल बाबू जरूर लाएंगे, आज मिला नहीं, आज बनी नहीं थी इसलिए नहीं लाए, कल बाबू जरूर लाएंगे। बेचारे बच्चे बच्चे तो जिद्दी होते ही हैं, जिद करके नटखटता करके वो सो गए। फिर दूसरे दिन वो फिर नई उम्मीद से फिर गया बाजार जो है, तो फिर वहीं बेचने लगा। तो फिर वैसे ही हुआ, सारे झालर इलेक्ट्रिक, आजकल सारे लोग ना यही करते हैं, कोई दियाली नहीं लेता है ना। तो बेचारा मायूस आया, गिनी चुनी 1-2 ठो जो है बिकी, तो वो गया तो 10 रुपए की जलेबी लेके गया अपने, रास्ते भर सोचता गया, यार एक भी नहीं बिकी, क्या बताएं, बड़े महीनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पर आजकल तो कोई ये का खरीदता ही नहीं है। घर गया तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी जलेबी दे दिया, तो बच्चे उसमें खुश हो गए। तो फिर अपने बीवी से कहता है, हम लोग इतना मेहनत किए, कोई खरीदता नहीं। उसकी बीवी कहती, काहे कुछ नहीं बिकता क्या जी? तो उसका पति कहता है, नहीं आजकल लोग झालर लेती, चाहे बनी हुई, वो मोमबत्ती जले वाली बिजली वाली आ गई है, तो इसको कोई खरीदता नहीं। बीवी बेचारी बड़ी मायूस हो गई। फिर वो कहती है कि चलिए आप चिंता मत करिए, हो सकता है कल बिक जाए आपका। तो फिर वो नई सुबह नई किरण से फिर गया, फिर बाजार में बैठ गया। तो इत्तेफाक से जो है एक कोई मतलब कहता है ना कि भगवान कहीं ना कहीं से किसी को मतलब भेज ही देता है मदद के लिए। फिर वो गया तो वो कहता है, बाबा दियाली कितने की है? तो कहता है, बेटा इतने की है, इतने की इतनी मिलेगी, इतनी कितनी मिलेगी। तो वो उसको मतलब तरस आ गया, देख रहा था कि ये बाबा मतलब रोज आता जाता था, तो बाबा को रोज देखता था बेचारा इसी तरह पसीना पोंछते हुए, और फिर चला जाता था अपने घर। तो वो कहता है, बाबा मुझे सारी दियाली चाहिए, तुम्हारी पूरी डलिया चाहिए, मैं अपने घर में इसी के दीपक जलाऊंगा। बाबा बहुत खुशी, इतना खुशी हो गया। फिर उस आदमी ने उसको 500 रुपया दिया। अब गरीब के लिए तो 500 रुपया बहुत है ना। फिर उसको 500 रुपया दिया कि ले जाओ बाबा, और एक डब्बा उसको मिठाई भी दिया कि ले जाओ अपने बच्चों को दे देना। तो वो ले गया, उसके बच्चे खुशी हो गए, बीवी खुश हो गए, सभी लोग। उसने मतलब सारा मतलब बताया कि ऐसे से एक आदमी आया, ऐसे से सब मतलब पूरा खरीद लिया। फिर वो आदमी अपने घर गया, जो मतलब 500 रुपया दिया था, वो आदमी अपने घर, और वहाँ मतलब 8-10 लोग मेला लगा के देखने लगे। तो उस आदमी ने कहा, तुम लोग बिजली का सामान खरीदते हो, चाइना का सामान खरीदते हो, इसमें क्या मेहनत है? वो बेचारा बाबा आज 3-4 कई दिनों से यहाँ बैठ रहा, तुम लोग उसकी दिवाली नहीं खरीदते। पता है वो कितनी उम्मीद में से दिवाली बनाता है, दियाली, और कितनी उम्मीद से आता है बेचने की, आज बिकेगा तुम अपने बच, क्योंकि उसकी रोजी रोटी इसी दियाली से चलती है। तो सबको बताया। फिर बाबा फिर दूसरे दिन आया तो सब लोग उससे दियाली खरीदने लगे। मतलब उसने इतना समझाया
कि जो खुशी इस दियाली से, दीपक से, सरसों के तेल से आती है, वो आप बिजली से जो जलाते हो ना, उससे लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी आती है तो इस दियाली से आती है, शुद्ध सरसों के तेल से आती है। घी की दियाली जलाइए, उससे लक्ष्मी घर में आती है। आप बिजली के, इलेक्ट्रिक ये लगा लेते हो, इससे लक्ष्मी नहीं आती, न लक्ष्मी खुश होती है। और ये शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता। आए दिन देखते हैं कहीं दीपावली में वहाँ आग लग गई, कहीं वहाँ आग लग गई, सुनाई ही देता रहता है जो है। तो लोगों के दिमाग में समझ में आ गया, तो लोग उस बाबा से रोज दियाली लेते थे। बाबा बहुत खुशी हो गया, बहुत आशीर्वाद दिया। फिर वो आदमी अपने घर आया, उस डलिया सारी दियाली लेके। उसकी बीवी कहती ये क्या आप खरीद लाए, पुराने मॉडल वाली, ओल्ड वाली? आजकल देखते हैं आप कितने अच्छे अच्छे झालर आ गए हैं, वो सब क्यों नहीं लाया अपने घर के लिए? तो अपने बीवी को बड़े प्यार से कहता है बैठो यहाँ, मैं तुमको समझाता हूँ। तो उसकी बीवी बैठी, कहीं क्या आप भी जो है कहाँ पुराने ख्यालों के हैं क्या, ये सब चीज़ें खरीद के लाए हैं, अब आजकल कोई नहीं जलाता। तो उसका पति कहता है ये बताओ, जब महीने का महीना दिन पूरा होता है तो तुमको इंतज़ार रहता है कि मेरा पति आएगा तो मेरे हाथ में तनख्वाह रखेगा और मुझे पैसा देगा। तुम्हें जैसे तनख्वाह का इंतजार रहता है, वैसे ही एक गरीब परिवार का जो दीपावली के आने के 2-3 महीने पहले से ही वो दियाली बनाने लगता है। मिट्टी खोद के लाता है तालाब से, उसको फुलाता है, बनाता है, फिर पकाता है। कितनी मेहनत करता है इस उम्मीद से कि इसको बेचेंगे तो हम अपने बीवी बच्चों के लिए, घर के लिए खुशियाँ खरीद के लाएंगे, उनके मिठाई लाएंगे, कपड़े लाएंगे। और जब वही चीज़ हम नहीं खरीदते, हम बिजली का सामान ले जाते, तो ये बताओ उस गरीब के घर में कैसे चूल्हा जलेगा त्योहार दिन, उसके बीवी बच्चों को वो कैसे देगा जब हम नहीं खरीदेंगे? तो उसने अपने बीवी को बड़े प्यार से समझाया। उसकी बीवी को समझ में आ गया जो है, कहे नहीं आपने बिल्कुल सही किया। उसकी आंख में आंसू भी आ गया, सच में यार ये हम ही लोग हैं जो बिजली के सारे सामान खरीदते हैं और एक गरीब के पेट में लात मारते हैं। तो उसकी आंख में भी आंसू आ गया और वो पति भी कहा ये दियाली तुम रख लो, मैं इतना इसलिए ढेर सारा लेके आया हूँ कि इस दियाली को जो है तुम पूरे घर में जलाओगी, इलेक्ट्रिक का एक चीज़ नहीं जला करके इस दियाली से ही अपने घर में दीपक की रोशन करोगी और इससे हमारे घर में लक्ष्मी भी आएंगी। तो एक औरत, फिर क्या हुआ उसको देखी देखा अगल बगल में उस औरत ने दूसरी औरत से बताया, दूसरी औरत ने तीसरी औरत से, तीसरी औरत ने चौथी, मतलब औरतों का ही काम होता है, एक चीज़ फैला दो तो सब जगह फैल जाता है। तो वही चीज़ है। फिर सब लोगों ने मिट्टी का, उस औरत ने दिमाग लगा के कहा यार इससे लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में पैसे का भंडार बढ़ता है। सारी औरतें फिर खरीदने लगी, सिटी शहर की सारी लोग दियाली। तो इसलिए आपसे भी हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन है और रिक्वेस्ट है यार, ये चीज़ सोचिए आप, इलेक्ट्रिक बिजली की बजाय यदि उस मिट्टी की दियाली से आप घर में दीपक जलाते हैं, सरसों का हो या घी का दीपक जलाते हो, तो लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, लक्ष्मी तो आएंगी। क्यों आएंगी आप जानते हैं? डबल लक्ष्मी आएंगी, इसलिए क्योंकि एक गरीब के घर में भी दिया का उजाला होगा, रोशन होगा, उसके बीवी बच्चों को अच्छे खाने, अच्छे मतलब मिठाइयाँ, वो भी खुशी का त्यौहार मनाएंगे। तो इसलिए आप लोग सबसे निवेदन है कि जो जमीन में बैठ करके जो दियाली बेचते हैं, प्लीज़ उन लोगों से आप लोग ज़रूर दीपावली खरीदिए, जलाइए इलेक्ट्रिक, लेकिन उनके पेट में लात मत मारिए यार, उसको ज़रूर लीजिए। 10 ही रुपया का लीजिए, 20 ही रुपये का लीजिए, पर लीजिए ज़रूर यार, ताकि उनके घर में भी त्योहारों के दिन में चूल्हा जले और उनके घर में भी खुशी की दीपक जले। ठीक है, आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। ढेर सारे लक्ष्मी सबके घर में पधारे, खुशियों का ये त्यौहार है, अच्छे से मनाइए। बस मैं यही थोड़ा सा आप लोगों से आपको मैसेज देना चाह रही थी। जो भी हमारी बहन शहर की हो या गांव की हो, कहीं की भी हो, सभी लोग मेरे इस जो है बातों को समझिए और ज़रूर खरीदिए, क्योंकि दीपावली पे घर घर में लोग दियाली बेचने आते हैं, तो आप लोग ज़रूर उनसे ज़रूर लीजिए, उनके पेट पे लात मत मारिए। ठीक है, और चलिए आप सब लोग भी तैयारी करिए। दीपावली का त्यौहार बड़ा ही, दीपावली और एक होली का त्यौहार तो बहुत ही मेहनत वाला होता है। दीपावली में साफ़ सफाई और होली में भी वही होता है, खाने पीने का, ये करना वो करना, दुनिया भर का है ना। तो चलिए ठीक है, आप सभी को हमारे फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली, ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए और पटाखे कम जलाइए, पटाखे बहुत खतरनाक होते हैं। खुशियों का त्यौहार पटाखों से नहीं होता है ना। आपस में मिलजुल करके त्यौहार मनाने से घर में खुशियाँ आती हैं। अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अच्छा पकवान बनाइए और मिलजुल करके खुशियों से ये त्यौहार मनाइए।
तो ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी ताकि दीपावली के पहले ही ये सभी को मैसेज पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो सिटी शहर की लेडीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रिक में ज़्यादा वो करती हैं, तो प्लीज़ आप लोग दिवाली ज़रूर खरीदिए। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। और मेरे भाई बहन नए हो, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और कंजूसी मत करिएगा लाइक करने में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।